नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप सभी को पता है कि जो डीलिमिटेशन की बात जो है, चर्चा जो है वो आजकल चल रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई को जो है उसकी एक मीटिंग होने जा रही है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के लोगों को वहाँ पे बुलाया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि 1 तारीख को जो है वो लेटर निकाला गया था, जो सर्कुलर हो रहा है लेटर, उस लेटर में लिखा हुआ था कि आज के दिन, आज 3 तारीख है, 3 जुलाई 2021, आज ठीक 3 बजे से कल 12 बजे तक, 4 जुलाई 2021 12 बजे तक जो है आप अपनी वहाँ पे आके स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वहाँ पर उस मीटिंग को अटेंड करेंगे उनको आज जाके वहाँ पर अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। और मैं बता दूँ आपको कि इसमें कौन कौन जो है उनको बुलाया गया है। 8 जुलाई को जो मीटिंग होने जा रही है डोडा, किश्तवाड़, रामबन में, जो कि PWD गेस्ट हाउस किश्तवाड़ में होगी, उसमें अगर मैं बात करूं, आज 3 बजे से लेके कल जो है 12 बजे तक के बीच का टाइम है आपके पास। और ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर निकाला गया है डीसी ऑफिस डोडा से। इसी के साथ मैं अगर आपको बता दूं कि जो डीलिमिटेशन की बात हो रही है, तो ये 8 जुलाई को जो है किश्तवाड़ में होगी, चिनाब रीजन की। लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपको पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के, तो किस किस डिस्ट्रिक्ट की कब कहाँ मीटिंग होगी, तो मैं अगर कश्मीर डिवीज़न की बात करूं सबसे पहले आपको, तो कश्मीर डिवीज़न में अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियान, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका जो वेन्यू है जहाँ पर ये मीटिंग होगी, पहलगाम क्लब जो कि पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर ये मीटिंग होगी। और अगर मैं डेट और टाइम की बात करूं आपको, तो 7 जुलाई 2021 डेट है और 12 से 1:30 बजे तक जो है ये मीटिंग चलेगी। इसी के साथ अगर मैं श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, बांडीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, जो कि ये भी 6 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर डिवीज़न के ही हैं, इनका जो है ग्रैंड ललित जो है वो श्रीनगर में जगह है, वहाँ पर जो है वेन्यू है इनका, वहाँ पर मीटिंग होगी। और ये भी 7 जुलाई को ही मीटिंग होगी और इनका जो टाइम होगा वो 4 बजे से 5:30 बजे के बीच का रहेगा। यानी कि हर मीटिंग को जो है वो 1.5 घंटा दिया जाएगा। वहाँ पे ऑल पार्टी जो वर्कर्स होंगे वो वहाँ पर आए हुए होंगे, जिनके साथ सलाह मशवरा करके जो है फ़ैसला लिया जाएगा। और साथ ही में अगर मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूं, तो जम्मू डिवीज़न में सबसे पहले मैं अगर चिनाब वैली की आपको बात करूं, तो चिनाब वैली के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डोडा और रामबन, जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका जो वेन्यू है, इनकी जो मीटिंग है वो PWD गेस्ट हाउस किश्तवाड़ में है। वहाँ पर ये मीटिंग की जाएगी 8 जुलाई 2021 को। तो इनकी जो मीटिंग है वो 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में होगी। तो मैं आपको फिर बता दूं कि जो सर्कुलर हुआ था, नोटिफिकेशन जो सर्कुलर हुई थी 1 तारीख को DC ऑफिस डोडा के द्वारा वहाँ से निकाली गई थी, जिसमें साफ साफ बताया था कि 3 बजे से लेके कल 12 बजे तक जो है आपके पास टाइम है कि आप वहां आएँ और रजिस्टर करें। अगर इसी के साथ में जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, रजौरी और पुंछ, ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, इनकी जम्मू में मीटिंग होगी, जिसमें रेडिसन ब्लू जगह का नाम है, रेडिसन ब्लू जो है वहाँ पर इनकी ये मीटिंग होगी। और ये 9 जुलाई 2021 को ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें टाइम जो है 9:30 से 10:30 के बीच का रखा गया है। तो 9:30 बजे ये मीटिंग स्टार्ट होगी और 10:30 बजे ये मीटिंग ख़त्म होगी। तो जो ओवरऑल शेड्यूल है वो 6 जुलाई से 9 जुलाई के बीच का है। उसके बाद हमें पता लगेगा कि क्या डीलिमिटाइजेशन हो रही है, उसमें जो क्या फ़ैसला हुआ है। तो इसी बारे में चलिए हम बात करते हैं सुलिंदर परिहार जी से। तो सुलिंदर परिहार जी, आप आएँ और हमें इसके बारे में जो जितना भी मसाइल हैं वो बताएं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी। और साथ में हमारे व्यूअर्स का जो हमेशा हमें प्यार देते हैं। डीलिमिटेशन जैसे ही नाम सुनाई देता है तो लगता है कि इलेक्शन भी होने वाले हैं, क्योंकि अगर ढोल बज रहा है तो ज़रूर जो है शादी होने वाली है। तो ये शादी जो है वो होने वाली, आखिर कब होने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन डीलिमिटेशन हो चुकी है, क्योंकि जैसे मीटिंग्स हो रही हैं, मुझे जैसे लगता है कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, हमने देखा है पहले भी इतिहास रहा है, इतिहास ने हमें बताया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी मर्ज़ी से जो है डीलिमिटेशन करती है। अपनी पावर्स तो होती है, ऑब्जर्व सी बात है कि वो पावर में होती है, एंड वो अपने जो क्राइटेरिया जो देखते हैं, अपने देखते हुए कि कौन सा वोट कहाँ से आएगा, और उस तरीके से जो है डीलिमिटेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर
बात की जाए हमारे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में जो है हमारे श्रीनगर के एरिया में या जम्मू के एरिया में बहुत सारे लोग बोलते थे कि वहाँ पे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और जम्मू के अंदर बहुत कम। तो ये चीज़ें जो हैं देखने को हमें मिलती थी। लेकिन अब जो ये डिलिमिटेशन होगा, जैसे हमने डोडा के अंदर देखा था कि डीडीसी जब डीडीसी के इलेक्शन थे तो डीडीसी के इलेक्शन के टाइम पर कितना हल्ला गुल्ला हुआ था। एक ने कहा था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी ये थी, कोई कह रहा था कि मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ कर दी, कोई कह रहा था कि हिंदू पॉपुलेशन यहाँ कर दी। तो ये सब चीज़ें जो हैं सामने आई थी और उस टाइम पे भी डिलिमिटेशन हुआ था। जैसे कि आपने देखा था कि हमारे गुंदना का एरिया, हमारे घट का एरिया जो है, माला का एरिया, ये पूरा एक साइड कर दिया था। और मतलब रोड से आधे ऊपर जो हैं, ऊपर अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जो नीचे की हैं वो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी थी। अब डिलिमिटेशन हो रहा है तो बहुत सारे लोग जो है प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हमारे चनाव वैली के या हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के पार्टिकुलरली बात करें हम, तो वो जो हैं अपने माइंड से जो है एक प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि शायद डोडा अब श्रीनगर के साथ हो जाएगा, शायद अब जो है कश्मीर के जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो शायद से जम्मू के साथ डाल दिए जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी जिस तरीके से जो है एक अच्छा स्टेप है, जैसे नोटिफिकेशन आपने बताया, जिस नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे थे आप, तो उस नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं या जो डिलिमिटेशन कमिश्नर हैं, कमीशन है, उन्होंने बताया है कि आप आइए, बात करिए। हर एक को जो ग्रुप्स वाइज बुलाया गया है और पार्टिकुलरली बताया गया है कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप जो है एनजीओ से आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप आइए, बात करिए। और सभी लोगों को जो है जाएंगे भी ज़रूर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, और वहाँ पे जो है बात भी करनी चाहिए। और जो है डेवलपमेंट हमारे लोकल की हो, उसके बारे में बात होनी चाहिए। और डिलिमिटेशन भी वैसी ही चीज़ों को देख के होनी चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कुछ करते हैं। डिलिमिटेशन जो है वो मीटिंग सिर्फ बहाना है, या पहले से ही कहीं से जो है पेपर या आंसर शीट फिक्स होकर आई है, या ये पॉलिटिकल ये जो बुलाए गए हैं, अभी रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए गए हैं, जो मीटिंग बुलाई गई है चनाव वैली की, तो क्या यहाँ पर जो है इन लोगों को बुला के क्या सही डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन फिर भी जो है एक ही मांग करूँगा, डिलिमिटेशन एक अलग चीज़ है और इसके ऊपर मैंने सबको बताया। लेकिन चनाव वैली की अगर मैं बात करूँ तो चनाव वैली को हमेशा इग्नोर किया गया है, चाहे वो किश्तवाड़ का एरिया हो, चाहे वो भद्रवाह का एरिया हो, चाहे वो डोडा का हो या रामबन का हो। हमारे पूरी चनाव वैली को जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल की जो है, मैं भी बहुत देर से डिमांड कर रहा था, हिल डेवलपमेंट काउंसिल की जो है, मैं ही नहीं बहुत सारे लोग पूरे चनाव वैली डिमांड करी थी। मैं बहुत सारे दिनों से इसके ऊपर डिबेट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो है ये डिबेट होनी चाहिए और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये समझना चाहिए कि आज की जो आवाज़ है वो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई बड़ी सी यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे को अभी भी जो है जम्मू यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, हमारे को अभी भी जो है चीज़ें जम्मू करने जाना पड़ता है। हमारे पास है क्या, हमारे पहाड़ी देखो, हमारे कितने पहाड़ी एरियाज़ हैं, यहाँ पर हमेशा खींचातानी बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर होती है। पानी के पीछे लोग रो रहे होते, सड़कों के पीछे, नरेगा के पीछे रो रहे होते। तो ये हालत है हमारे चनाव वैली की। इसलिए जो है हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चाहिए कि वो जो है सेपरेट यहाँ पे एक जो है लोकसभा सीट मांगे और साथ ही में जो है हिल डेवलपमेंट काउंसिल मांगे, जिससे हमारे लोगों की, क्योंकि हम लोगों की हमेशा चिंता करते हैं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये दावा करती हैं कि हम जो लोगों के लिए जो है काम करते हैं। तो अगर वो लोगों के लिए काम करते हैं तो इसके ऊपर ज़रूर उनको काम करना चाहिए, जिससे जो है यहाँ पे हिल डेवलपमेंट काउंसिल आए और चनाव वैली का नाम जो है और काम जो है यहाँ पर हो, और लोगों का जो है उनको इवन पानी बेसिक फैसिलिटीज़ मिले। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ये डिलिमिटेशन का टॉपिक चुना, बहुत अच्छा था और आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी किया और बताया भी लोगों को। आई होप कि लोगों को जो है समझ आई होगी। और साथ ही में मैं लोगों से भी बताना चाहूँगा कि आप लोग ही हमारी जो है स्ट्रेंथ हो, आप ही लोगों के लिए हम काम करते हैं। तो आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है तो आप ज़रूर जो है हमें प्यार दें, और वो प्यार आप देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत कम समय में आपने बहुत नाम हमें दिया है और बहुत प्यार हमें दिया है। आप जो है सब्सक्राइब हमारे द लोकल रिपोर्ट को जो है यूट्यूब पे करें, ताकि आपको यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन मिले। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पे जो है हम लाइव भी आते हैं, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें। और इंस्टाग्राम भी अकाउंट खोला है हमने रिसेंटली जो है ट्विटर अकाउंट भी खोला, और हम डिजिटल पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। आप कहीं भी हमें जो है ढूंढ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। यही एक चीज़ हम जो है आपसे मांगते हैं। बाकी हम जो है आपके लिए दिन रात काम करते हैं और करते रहेंगे। आपका प्यार हमारे साथ बने रहना चाहिए। द लोकल रिपोर्ट की यही आवाज़ है कि बी विद पीपल एंड विद पीपल, सर्व विद पीपल। थैंक यू शैलेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच।
तो जैसे कि आप सबने सुलिंदर परियार को सुना और इन्होंने बहुत अच्छी बातें की, और साथ ही में जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की, ये पूरे चनाब रीजन क्या चनाब वैली को मांगनी चाहिए, हमें और आपको भी इसके बारे में बात उठानी चाहिए, कमेंट्स करने चाहिए। तो क्या क्या आपको लगता है और भी इसके अलावा क्या बात होनी चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्सेस में बताएं। तो आप यूं ही बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।